तस्वीरें जिसका इंतजार परकोटे को था। प्रधानमंत्री मोदी एक अलग अंदाज में, एक अलग टोपी के साथ, सीपी जोशी के साथ रथ पर सवार, और जो यात्रा शुरू होनी थी, जो रोड शो शुरू होना था, वो रोड शो शुरू होता हुआ। श्वेता, ये दरअसल वो तस्वीरें जिसका इंतजार किया गया। हालांकि जैमर की वजह से थोड़े सिग्नल की समस्या आएगी, लेकिन जो वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, उनका इंतजार, कम से कम घंटों का इंतजार खत्म होता हुआ। आप जरा सोचिए, सूरज था, फिर सूरज ढल गया, फिर अंधेरे का आगोश आया, लेकिन लोग वहां बने रहे क्योंकि वो चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी आंखों से देखना, और वो उनका सपना पूरा इस वक्त होता हुआ। बिल्कुल, जबकि लोगों को पता था कि किस वक्त आएंगे, लेकिन उससे पहले घंटों पहले आकर यहाँ पर मौजूद थे। उत्साह नजर आ रहा था और कहना यही कि हमें हमारी जगह मिल सके ताकि हम करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके, और इसलिए बहुत पहले से ही यहाँ पर लोग मौजूद थे। भगवा में पूरा ये रूट नजर आएगा, भगवा में नजर आएगी ये गुलाबी नगरी, वो जो नजर भी आ रही है, हर जगह कमल के फूल नजर आ रहा है। और इस तरह से, और ऐसा भी नहीं विजेंद्र के सिर्फ समर्थक है, कार्यकर्ता है, क्योंकि वो तो करते ही हैं, लेकिन आम जन से भी जब हमारे सभी सहयोगी जो अलग अलग पॉइंट पर मौजूद थे वो बातचीत कर रहे थे, तो तब भी कहना लोगों का यही था कि हम बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं, और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद है कि एक बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखना चाहते हैं। श्वेता, ये एक मंच बनाया गया है जिसके जरिए कालबेलिया नृत्य को दिखाया गया है। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की धरोहर आपको इस पूरे रोड शो के दौरान भी नजर आएगी। और ये दरअसल होता इसलिए भी है कि लोग वहां बने रहे, लोग नृत्य के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ वो बने रहते हैं, और इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। और दूसरा, जिस प्रदेश में इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, वहां की संस्कृति भी मीडिया के माध्यम से बाकी जगहों पर पहुंचती हुई नजर आती है। लेकिन ये तस्वीर महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए हैं, मोबाइल निकाल लिए हैं, और उसमें प्रधानमंत्री की एक झलक को कैप्चर करने के लिए वो आतुर हैं। क्योंकि जब वो यहाँ से घर जाएंगे, वो जब यहाँ से अपने दोस्तों के बीच जाएंगे, तो कहेंगे कि हाँ, हमने प्रधानमंत्री को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हमने उनको अपने कैमरे में कैद किया है। क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री उनको टीवी पर नजर आते हैं और सीधा संवाद हो नहीं पाता। और ये जो तस्वीरें नजर आ रही थी विजेंद्र, ये कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो लगती हुई पूरी सीमा है, करीब बताया जाता है कि 8 उम्मीदवार होंगे जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये वो तस्वीरें हैं क्योंकि इन सभी के परिणामों पर असर होगा, इन सभी के परिणामों में परिवर्तन होगा, और इन सभी को जीत मिल सके, इसीलिए ये रोड शो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में कर रहे हैं। और यह आगाज हो चुका है इस रोड शो का। भव्यता किस कदर है, ये तस्वीरें बयां कर रही है, और व्यवस्थाएं किस तरह से थी। फर्स्ट इंडिया भी लगातार सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहा था। उसके बाद जो व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, इंतजामों के लिहाज से बात की जाए, वो चाक चौबंद नजर आ रही है, और आगाज हो चुका है इस रोड शो का। बिल्कुल। और एक और तस्वीर महत्वपूर्ण, हालांकि जब हमारे साथ कोई योगेश जी जुड़ेंगे, अदिति जुड़ेगी, ऐश्वर्या जुड़ेगा, तब उनसे ये सवाल करेंगे भी, क्योंकि हमने एक दौर देखा है बीजेपी के अंदर बीते 1.5-2 सालों में, जहां हरा रंग जो झंडे के अंदर था, जो हरा रंग उनके गमछे में था, जो टोपी में था, जो साफे में हुआ करता था, वो एकदम से गायब हुआ था, और वो तमाम चीजें भगवा हो गई थी। लेकिन इस रोड शो के दौरान एक बार फिर से वो हरा रंग दिखाई दे रहा है, और वो बाकायदा न सिर्फ झंडों में दिखाई दे रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने गले के अंदर जो गमछा डाला हुआ है उसमें भी वो हरा रंग दिखाई दे रहा है। और 4 दीवारी के अंदर भगवा और हरा एक साथ दिखाई देना, इसके अपने आप में मायने हैं। अब इसके मायने क्या हैं, वो हमारे साथ अगर कोई जुड़ेगा श्वेता, तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उनको परकोटे की उन सीटों पर पड़ेगी जहां मुस्लिम वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, हो सकता है कि मैं देरी से इसको नोटिस कर रहा हूं, लेकिन मैंने बीते 1.5-2 सालों में देखा है कि बीजेपी के गमछे और टोपी से हरा रंग गायब हो गया था, लेकिन 4 दीवारी में झंडे में भी दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री के गले में भी दिखाई दे रहा है। क्या ये इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सीटें हैं, वो सीटें उस तरीके से हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो काफी संख्या में हैं, और एक संदेश है जो अलग तरीके से दिया जा रहा है? 2023 के लिए नहीं है विजेंद्र जी, ये 2024 के लिए है।
ये भले ही बात सही है कि ये जो हरा रंग, क्योंकि मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, आपको इसमें हरा झंड, पहले ये पूरा भगवा होता था लेकिन अब इसमें हरा झंड। और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले, जब सीपी जोशी बगल में थे तो आपको वहाँ पर भी दिखा होगा। लेकिन ये 2024 के लिए है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, जब हम बात करते हैं ओबीसी मतदाताओं की, तो उसमें हिंदू के साथ साथ हम मुस्लिम मतदाताओं में जो ओबीसी फैक्टर है उसकी भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, अगर इसमें ये फैक्टर होता तो कोई ना कोई मुस्लिम प्रत्याशी होता, यूनुस खान हो सकते थे और कामा से कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो सकते थे। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि कामा से जिनको उतारा है बीजेपी से वो मुस्लिम नहीं है, तो उनको ये कहा गया है, उनके माताजी पिताजी पूरी हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं उतारा गया। लेकिन 2024 ये आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा तेलंगाना में, मिजोरम भी, 2018 में ये पूरी की पूरी सीटें, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब ये 5 राज्यों के चुनाव हारे गए थे। लेकिन फिर भी चुनाव हारने के बाद भी कम से कम 95 सीट्स ऐसी थी जो लोकसभा में जीती गई थी। भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे से पता है कि जब रीजनल चुनाव है तो रीजनल मुद्दों के साथ हमको किस तरीके से महफिल को लूटना है। लेकिन जब बात 2024 की होगी, क्योंकि देखिए रीजनल चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एक बात कही है कि हमारा जाति के ऊपर उठ के एक लाभार्थियों का वोट बैंक इकट्ठा हुआ है, लेकिन जब बात लोकसभा की होती है तो वहाँ पे लाभार्थी वोट बैंक के साथ साथ आपको जातियों के साथ साथ धर्म भी साधने होंगे। तो जहाँ एक तरफ आप राम मंदिर की बात करेंगे, अदिति, आप रोक रहे हैं क्योंकि मुझे